तो सेशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रो ले लें एक दूसरे का, ताकि मैं भी जान सकूं कि ऑडियंस किस हिसाब से है। मैं आपके हिसाब से फिर चीजें बात करें, तो स्टार्ट करते हैं फैजान से। फैजान, यस सर। शॉर्ट इंट्रोडक्शन, योर नेम एंड आप क्या काम करते हैं अभी और कितने ईयर का एक्सपीरियंस है, बस। मेरा नाम मोहम्मद फैजान वलसनकर है। यस सर। मेरे को टोटल मेरा 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। करंटली मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर में काम कर रहा हूँ मैनेजमेंट में। क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ। ओके। यस। ओके, थैंक यू फैजान। शिवम। सर, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड सर इवनिंग शिवम। मैं सर 7 ईयर हो गए मुझे टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम करते हुए। मैं अभी रैन प्रोफाइल में हूँ, मैं स्विच करना चाह रहा हूँ अच्छा, प्रोफाइल। अभी आप एज ए हार्डवेयर में वर्क कर रहे हैं, हाँ, रैन बट आप टेलीकॉम। नेटवर्क में आना चाहते हैं। हाँ। सो काफी गुड डिसीजन है, क्योंकि आप इसमें आ जाएंगे तो आपकी ग्रोथ और 2x 3x हो सकती है विद इन अ ईयर, ठीक है। ओके। सर ओके। मेरा कुछ डाउट था, मैं क्लियर कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल, अभी थोड़ा सा शॉर्ट में अगर क्लियर कर लो आफ्टर, जैसे क्योंकि कुछ ऐसा डाउट होता है ना कि क्लास में जो मैं ऑलरेडी नहीं कवर नहीं, करूंगा। डाउट नहीं, मुझे कंप्लीट, मुझे कुछ कोर्स करने थे तो उसमें क्या क्या हमें सपोर्ट मिलेगा, वो उसके लिए डाउट क्लियर। अच्छा, ये चीजें मैं लास्ट में कवर करूं शिवम, ओके, चलेगा चलेगा। इफ यू अलाउ मी। ओके ओके सर, ओके। ओके, थैंक यू शिवम। यस संदीप, गुड इवनिंग। हाय सर, गुड इवनिंग। सर मेरा नाम संदीप कौर हो रहा है और मुझे सर 3 साल का एक्सपीरियंस है एज ए आईटी सपोर्ट इंजीनियर। ओके, आप आईटी सपोर्ट में वर्क करते हैं। स्टार्टिंग से यस। आईटी सपोर्ट में ही वर्क करते हैं या फिर अभी किसी और भी में काम किया आपने? नो सर, फर्स्ट तो मैं एज ए जूनियर सिस्टम एडमिन था, उसके बाद फिर मैंने एज ए जॉब स्विच किया, उसके बाद फिर अभी मैं तो सिस्टम इंजीनियर हो गया हूँ। अच्छा, अभी आप करंटली सिस्टम इंजीनियर पे वर्क कर रहे हैं। यस सर, सो इसलिए मैं सोच रहा था कि अब सीसीएनए से या मतलब कि फायरवॉल और सीसीएनए के बाद फायरवॉल करके मैं नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर में जाना चाहता हूँ। काफी अच्छा डिसीजन है, क्योंकि आने वाले टाइम पे जितनी एआई आ रही है, फिर मैं बात भी करूंगा इसके बारे में कि जो लोग भी इस फील्ड में आ रहे हैं ना, साथ ही साथ जो एक नेटसेक जो होता है ना, नेटसेक मतलब कि यस। नेटवर्क प्लस सिक्योरिटी, ये ऐसा ब्रांच है यस। ना जिसमें आप पूरी लाइफ टाइम सिक्योर रहोगे। क्योंकि जितनी भी एआई है, कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाएगा, आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, जिसके लिए आप नेटवर्क सीखोगे। साथ ही साथ जितना इंटरनेट बढ़ेगा, एआई आएगा, डे बाई डे क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो होता है कि सिक्योरिटी की जरूरत पड़ी रही है। तो जो नेटसेक वाला कॉम्बिनेशन है ना, नेटवर्क प्लस प्लस सिक्योरिटी, ये आपका फ्यूचर प्रूफ सिक्योरिटी है, ठीक है। तो अभी हम बात भी करेंगे इस पे। और संदीप, ओके काफी सर। अच्छा डिसीजन है आपका कि आप नेटवर्क और सिक्योरिटी को चूज किया है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम संदीप। यस, यस विवानकर। Yeah, hi, good. Yeah, my name is Yash Vivankar. I'm from Nagpur. Okay. Actually, I'm working as a proxy administrator in Tech Mahindra ओके, on Zscaler proxy. सॉरी। Zscaler proxy. अच्छा, यू वर्क ऑन ए जीएसकेलर। Yes, Zscaler proxy. ओके ओके। सो अभी तक आपने सीसीएनए पढ़ रखा है या फिर पहले से, या फिर Uh, no, 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 no. I didn't. ओके राइट नाउ यू not have any certifications or training in CCNA? Yeah, correct. Yeah. Okay, Actually, I okay, don't base knowledge. Yeah. okay. YouTube That's देखी good. सब सीखे. Yeah, yeah. Thank you. Yes, Amit. हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो। हेलो। Yes, Amit. गुड इवनिंग सर। सर मैं टेलीकॉम में हूँ, ऑप्टिकल फाइबर लेइंग में, प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो Okay, मुझे okay. नॉन टॉप में जॉब से रिलेटेड स्विच करने के लिए सोचते हैं, सीसीएनए करने के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सीसीएनए के बारे में आपको, टेलीकॉम ऑलरेडी आप काम करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा लिए। बहुत आप रिलेट फाइबर भी कर फाइबर पाओगे। से रिलेटेड ही किया या बेसिकली। या बिल्कुल, केबलिंग टाइप्स, केबल्स के बारे में और कैसे नेटवर्क में डेटा फ्लो हो रहा है, सारी कुछ आप थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओगे, ठीक है। जी जी। तो कितना ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो गया अमित? एक। हो गए 4 ईयर के एक्सपीरियंस हो गया सर। कॉल ओके के। ओके, ओके थैंक यू अमित। बाकी चीजें हम डिस्कस करेंगे अभी क्लास में, ठीक है। बस शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ताकि मैं जान पाऊँ कि कैसे आप लोग हों किस हिसाब से, ठीक है।
एंड गुड इवनिंग सर। यस, निक। नाइक, योर नेम इज निक और समथिंग एल्स? नो नो सर, माय नेम इज मतलूब सर। मतलूब पठान। एक्चुअली आई एम वर्किंग इन सर NHADCL, पार्ट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे। ओके, तो माय डेजिग्नेशन इज सिस्टम इंजीनियर सर। तो राइट नाउ currently आई you एम are working वर्किंग। as a system engineer. यस यस। आई हैव 8+ year एक्सपीरियंस सर। ओके, यस। सो आप स्टार्टिंग से सिस्टम इंजीनियर में वर्क करते हैं या फिर नो नो स्विच सर, किया था एक्चुअली आपने? फर्स्ट कंपनी में टेक सपोर्ट था, फिर IT इंजीनियर है, सिस्टम इंजीनियर राइट नाउ। तो सर एक्चुअली ओके, मेरे को स्विच करना है सर, ये साइबर सिक्योरिटी में मतलब। तो बेसिक तो इसका यही रहेगा सर, नेटवर्किंग। बिल्कुल बिल्कुल, आप साइबर सिक्योरिटी में जाओ, क्लाउड में जाओ, डेवऑप्स में लेकिन जाओ। सर थोड़ा सा इसके बारे में मेरे आपको को मतलब नेटवर्किंग, क्लियर नहीं है। बिल्कुल नेटवर्किंग बिल्कुल बेसिक बिल्कुल, रोड बेसिक रोड बेसिक मैप रोड मैप में बताऊंगा आप, ठीक है? अभी हम बेसिक। इन डिटेल बात करेंगे क्लास में, ठीक है? ओके, थोड़ा सा और बाकी डाउट है सर बाकी पंकज सर बिल्कुल से। जी जी, बिल्कुल, जो पंकज सर से जो बात हुआ था। तो सर ने अच्छा भी अच्छा, थोड़ा सा गाइड किया था, फिर बोला था कि आप क्लास लेंगे सर, अनुराग सर, तो वो थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो जाता है, फिर क्लास ठीक स्टार्ट ठीक। करेंगे, फिर क्लास के ओके जस्ट बाद फिर ओके हम डाउट सेशन रखेंगे, जिसमें बाकी क्योंकि आधा डाउट तो आपको क्लास में खत्म हो जाएगा जब स्टार्ट होगा, ठीक है? ओके ओके, नो इश्यू सर। ओके, ओके, फाइन। थैंक यू। यस, राजी अहमद। जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। जी सर। आप अभी क्या काम करते हैं और कितने ईयर का एक्सपीरियंस है आपको? सर आई एम फ्रेशर, आई हैव टू जॉइन अच्छा, द ओके सीसीएन ओके कोर्स। ओके, कोई बात नहीं, अभी आप फ्रेशर है तो स्टार्टिंग से ही स्टाफ को आप बताऊंगा मैं क्या करना है, ठीक है? जी सर। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं, आई थिंक बाकी किसी को भी डाउट होगा तो आप बीच क्लास में आप हैंड रेज करके आप पूछ सकते हो, ठीक है? तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। सर मुझे आपसे कुछ पूछना था। सनी, हेलो यस। सर, मैंने ना आपको एक मैसेज भेजा है, ये नेटवर्क इंजीनियर से रिलेटेड मैसेज आने को देख लो। की आवाज़ लैग कर रही है, आप थोड़ा वो क्या बोल रहे हैं, क्लियरली नहीं आ रही है वॉइस आपकी। एक मिनट, एक मिनट, मुझे फोन चला रही ओपन करो। ओ यार, ओ यार। और लेट्स पार्क, ठीक है? क्लास के बाद देखते हैं इसको, मतलब एट द एंड ऑफ देखते हैं, ठीक है? सो स्क्रीन विजुअल है? हाँ सर, मैं कह रहा था, आवाज आ रही है सर आपको मेरी? यस यस सनी, अब आ रही है। सर मैं कह रहा था ना, मैंने आपको एक मैसेज भेजा पर्सनली। वो जो फाइबर का जॉब है, वो नेटवर्क से रिलेटेड है या अलग कोई फील्ड है उसकी? वो मुझे बता दो। एक्चुअली इसमें आपका नेटवर्क से रिलेटेड जब आप सीसीएनए पढ़ोगे ना, तो इसमें देखो आरएफ की बातें हुई है, और फिर टेक्नीशियन में है तो आपकी केबलिंग वेबलिंग सारी चीजें कवर हो जाती हैं सीसीएनए में, ठीक है? तो ये जो मैंने मैसेज किया, ये नेटवर्क से रिलेटेड, मतलब ये मैं सीसीएनए कवर करूंगा तो मैं बिल्कुल इस बिल्कुल फील्ड में बिल्कुल, जा सकता हूँ? इसमें बिल्कुल जा सकते हैं आप, इस ठीक है? अगर आप सीसीएनए ले आए हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है? एक प्लस सर पॉइंट ये होगा आर अगर एफ, आपके पास सीसीएनए है तो। इसमें मोगा लिखा हुआ है, RF इंजीनियर CPC, वर्क बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आरएफ आरएफ हुआ और केबलिंग टाइप से, ये सारी चीजें सीसीएनए के सिलेबस में कवर की जाती है, ठीक है? और साथ ही साथ आपके पास पूरे नेटवर्क की, हाउ द इंटरनेट, हाउ द डेटा फ्लो, ये सारी चीजें आपके पास नॉलेज रहेंगी, तो कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए सर अगर आप ये भी सीसीएनए यूबीआर, जाते हो। यूबीआर क्या होता है? यूबीआर इंस्टॉलेशन? ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे सनी, ठीक है, अभी क्लास में। ओके, सर मुझे प्लीज बता देना, मेरे को सीसीएनए भी कर लूंगा मैं, बिल्कुल क्योंकि सर बिल्कुल, मेरे। आप क्लास में रुक भी जाना, ठीक है? एट लास्ट, ठीक है? फिर आप पूछ लेना, ठीक है? ठीक है, ओके ठीक है, सनी, ठीक है, ओके। ठीक है। तो स्क्रीन विजुअल है हमारी। सो आज हम बात करने वाले हैं यस सर। नेटवर्किंग के बारे में, ठीक है? जिसमें हम बात करेंगे कि सीसीएनए, बेसिकली सीसीएनए क्या होता है। बट बिफोर सीसीएनए स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमने क्यों यहाँ लिखा है वेलकम टू योर नेटवर्किंग जर्नी। क्योंकि जब भी आप नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी या फिर आईटी फील्ड में आते हो, आईटी फील्ड की तरह दो फील्ड होती है, एक होती है आपकी कोडिंग, एक होता है नॉन कोडिंग में, तभी हम आगे बात करेंगे उसके लिए। बट आईटी फील्ड में इन केस कि आप नेटवर्किंग में आते हो, आप साइबर सिक्योरिटी में आते हो, या फिर आप क्लाउड में जाते हो, ये सारी चीजों का बेसिक जो होता है वो स्टार्ट कहीं ना कहीं होता है नेट से,
इंटरनेट से। इंटरनेट मीन्स नेटवर्क से। कि अगर आपके पास अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है तो आप इन सारी चीजों का कोई यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप सीसीएनए करते हो तो सीसीएनए मींस सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। आप सिस्को की तरफ से ये एक सर्टिफिकेशन है जो कि सिस्को ऑफिशियली अनाउंस करता है इसे। और जो भी हम चीजें कवर करेंगे इस ट्रेनिंग में वो पूरा सिस्को के अपडेटेड जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके हिसाब से हम अप टू डेट जो अभी तक का ऑफिशियल उसका सिलेबस है उस सिलेबस को हम इस ट्रेनिंग में कवर करेंगे, ओके। जिसको अगर आप पूरा कंप्लीट करते हो तो आप सीसीएनए की जो ऑफिशियल सर्टिफिकेशन भी करना चाहते हो तो इस ट्रेनिंग को इस प्रैक्टिस के बाद आप सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो, ठीक है। हेलो यस अवेश। सर, ये क्या है सर? ये CCNA 200 टू एक्चुअली थ्री ये हंड्रेड कोड है, वन ठीक है, ये एग्जाम कोड है 200 एंड 301। इट्स एग्जाम कोड फॉर सीसीएनए। जब आप सिस्को के वेबसाइट पे जाएंगे ना, जब आप एग्जाम बुक करने जाएंगे, सिस्को के बहुत सारी कोर्सेज होती हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं। तो जो सीसीएनए कोर्स का कोड है वो आपका 200 301 है, ओके। ओके। तो बिफोर मूविंग फर्दर थोड़ा सा ग्विनेट के बारे में जान लेते हैं। ग्विनेट एक लीडिंग आईटी ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग कंपनी है जो अभी तक 75,000 प्लस ऑडियंस को ट्रेन कर चुकी है इन द नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड, डेवऑप्स एंड फायरवॉल डोमेन में, ठीक है। जिसमें आपको हैंड्स ऑन लैब भी कराया जाता है। जो भी ट्रेनर्स होते हैं ऑलरेडी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में वर्क किए होते हैं या कर रहे होते हैं, जो कि आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस देते हैं, जो कि ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम आता है। और कहीं ना कहीं जब आप इस चीजों को पढ़ के सीख के जाओगे इंडस्ट्री में तो आपको यही सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और जॉब सपोर्ट, दे प्रोवाइड द जॉब सपोर्ट ऑल्सो एंड एल्स की आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन और जो भी कैरियर काउंसलिंग की सपोर्ट चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। नाउ आज की क्लास का एजेंडा क्या है? दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज का मेन टॉपिक जो है हमारे क्लास का एजेंडा क्या होगा? सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग और सीसीएनए। सीसीएनए क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है और क्यों ये जरूरी है हमें आईटी कैरियर में ग्रो करने के लिए। क्या ये फंडामेंटल है, क्यों इसको मजबूत करना चाहिए? क्योंकि आप आगे किसी भी फील्ड में जाओगे, चाहे सिक्योरिटी चूज करो, फायरवॉल पढ़ो, चाहे आप नेटवर्किंग को एडवांस लेवल पे जाओ, SD-WAN सीखने जाओ, पूरे नेटवर्क के आर्किटेक्चर रोल पे जाओ, कहीं ना कहीं आपका जो फंडामेंटल जो बेस स्टार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। जैसे कि आप घर बनाते हो, घर बनाने से सबसे पहले आपका क्या होता है, बेस मजबूत रखते हो। क्योंकि अगर बेस आपका मजबूत नहीं रहेगा तो आपको 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 10 फ्लोर तक ले जाना है। अगर आपका बेस मजबूत है उसी के हिसाब से आप अपने फ्लोर को डिसाइड करते हो। तो सबसे पहले जब आप सीसीएनए पढ़ते हो, सीसीएनए एक तरह से इन सब चीज को क्या है, ये सब चीज का एक बेस है, एक फंडामेंटल है। अगर आपका ये स्ट्रांग होता है कहीं ना कहीं आप सिक्योरिटी में जाओ तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि साथ बहुत सारी चीजें जो होंगी आपका फंडामेंटल बेसिक से उठ के जाती हैं, ठीक है। आप क्लाउड में जाओगे तो भी नेटवर्किंग का काम आएगा। आप नेटवर्किंग डोमेन में एडवांस लेवल पे जाओगे तो भी नेटवर्किंग इज द फंडामेंटल। सो ये फंडामेंटल जो है वो आपको सीसीएनए में सारी चीजें कवर करता है, आपका बेस बनाता है। और जब आपका एक बेस बन जाता है फिर आप अपने लाइफ में ग्रो करते हो, एक और सर्टिफिकेशन, फिर उसके बाद एक और सर्टिफिकेशन, अपने आप को अपडेट करते करते एक अच्छे लेवल पे पहुंचते हो। जहां से आप एक छोटे लेवल पे एक जूनियर इंजीनियर से स्टार्ट करते हो और एट द लास्ट आप 30 LPA, 40 LPA, 50 LPA पे जाके आर्किटेक्ट लेवल पे काम करते हो, ठीक है। नाउ व्हाट यू लर्न इन दिस कोर्स। हम इस कोर्स में क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, क्या क्या चीजें होंगी, फिर हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन इस कोर्स में इनरोल कर सकता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्या प्री रिक्विजिट है कि कौन ये कोर्स कर सकता है, कौन ये कोर्स नहीं कर सकता है। फिर हम देखेंगे कि अगर हमने सीसीएनए कर लिया तो इसके बाद हमारी कैरियर पाथ क्या होगी। अगर हमें सिक्योरिटी में जाना है तो हमारी क्या कैरियर पाथ होगी। अगर हमें क्लाउड में जाना है तो हमें क्या, हमारी क्या कैरियर पाथ होगी। अगर हमें ऑटोमेशन में जाना है तो हमें हमारी क्या कैरियर पाथ होगी। अगर हमें सीसीएनए में एडवांस नेटवर्किंग में एडवांस लेवल पे जाना है तो हमारी क्या कैरियर पाथ होगी। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि आफ्टर सीसीएनए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। नाउ आज के टाइम पे आप हर लोग सुनते होंगे कि एआई। तो हम ये भी देखेंगे कि क्या एआई या नेटवर्किंग का रियलिटी चेक, मतलब कि क्या एआई से हमारी नेटवर्किंग डोमेन में कोई नुकसान है या फिर एआई हमें हेल्प कर रहा है और ग्रो करने के लिए और सारे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही हैं। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि एआई आने से हमारे हमारे इंडस्ट्री में, हमारी नेटवर्क इंडस्ट्री, हमारे सिक्योरिटी इंडस्ट्री, इन सारी चीजों में क्या इम्पैक्ट पड़ा है एआई का।
एंड एट द लास्ट हम डिस्कस करेंगे ऑफिशियल सिस्को का कोर्स मॉड्यूल, जो कि इस ट्रेनिंग में हम सीसीएनए में कवर करेंगे। ओके, सो व्हाई नेटवर्किंग। अभी हम सीसीएनए के बारे में बात करके बाद में देखते हैं, बट हम नेटवर्क के बारे में देखते हैं। तो नेटवर्किंग क्या है और इसको हम कोर ऑफ आईटी क्यों कहते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप, आज का हॉट टॉपिक जो है एआई है, ठीक है, लेकिन आप एआई का यूज कब करते हो? किसी ना किसी एक वेबसाइट से करते हो, किसी ना किसी एक ऐप से करते हो, और उस ऐप को क्या रिक्वायरमेंट होता है? एनीवन? आपको किसी भी ऐप, किसी भी वेबसाइट, किसी भी चीज को एक्सेस करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है आपकी? एनीवन फ्रॉम द क्लास? इंटरफेस। इंटरनेट इंटरनेट, नॉट, कनेक्शन। यस, इंटरफेस नहीं, इंटरनेट। जब तक अगर हम, आपके मोबाइल में इंटरनेट है तो आप बहुत सारी चीजें, फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हो अपने मोबाइल में। कितना भी महंगा मोबाइल लेके आओ, अगर आपने डेटा ऑफ कर रखा है तो आप मोबाइल के अंदर जो है ना, जो ऑफलाइन वाली चीजें आप कॉल कर सकती है, सारी चीजें। लेकिन अगर आप इंटरनेट एडवांस लेवल पे बहुत सारी फीचर्स लेके आए हो, तो उस फीचर्स को रन करने के लिए कहीं ना कहीं हमें इंटरनेट की जरूरत होती है, तभी हम उस फीचर का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपका एक कीपैड मोबाइल है, वही फंक्शन आपका एक इसमें भी रहेगा, अगर विदाउट इंटरनेट आपके पास कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, तो जो एआई भी आया है, एआई को रन करने के लिए क्या चाहिए? कहीं ना कहीं इस एआई से हमें कनेक्टिविटी रहेगी, तभी हम जाके और एआई का यूज कर पाएंगे। और ये जो एआई आ रहा है, इतना फास्ट चीजें करके दे रहा है, हर चीजों को ऑटोमेट कर रहा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या रीजन है? एक स्ट्रांग नेटवर्क का रीजन है। अगर एक स्ट्रांग नेटवर्क नहीं रहा, तो अगर आप, जैसे कि आपके मोबाइल में आप पहले 2G पे वर्क करते थे, धीरे धीरे 4G आया, 5G आया, अब 6G भी लॉन्च हो रहा है। तो जैसे जैसे लॉन्च हो रहा है, चीजें अपग्रेड हो रही हैं, आपकी स्पीड बढ़ रही है। तो वो स्पीड बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं हम नेटवर्क जो होता था पहले, नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी, एक राउटर, दो राउटर, ऐसे करके चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती, हमारी ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होती थी। आज के टाइम पे हम अपने नेटवर्क को एक्सपेंड कर रहे हैं। जब हमारी नेटवर्क एक्सपेंड होगा, तभी कहीं ना कहीं हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी एक्सपेंड हो रही है, उसकी स्पीड बढ़ रही है। यस और नो? यस यस। यस। ओके, तो अगर हमारी इंटरनेट की स्पीड बढ़ रही है, तो हमारे कहीं ना कहीं उसके बैकएंड पे, इंटरनेट कोई एक हवा तो है नहीं। अभी मैं, अगर किसी को ये भी ना पता हो, किसी को डाउट होगा तो व्हाट इज इंटरनेट, तो भी हम बात करेंगे। इंटरनेट कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक चीज क्लियर बनी नहीं आ हुई रहा है है। कौन? आवाज नहीं आ रही है मेरी क्लियर? नाउ यू आर नहीं आ ऑडिबल। रहा है, ब्रेक हो रहा है आपका वॉइस। बाकी लोग को आई थिंक आ रहा है। मनीष, एक बार आप कनेक्टिविटी चेक करो, ठीक है? अगर फिर भी लैग हो रहा है ना, तो एक बार रिकनेक्ट करके दोबारा से ज्वाइन करके देखो, ठीक है? आ रहा है सर, सर आवाज वॉइस प्रॉपर क्लियर आ आ रहा रहा है। है। ठीक है, प्रॉपर आ रहा है। बाकी लोग को तो आवाज आ रही है, ठीक है? ओके मनीष, मे भी एक नेटवर्क बार। इशू होगा सर। यस यस यस। नाउ, तो जो इंटरनेट है वो एक ऐसी चीज नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर एक चीज है जहां से हम कनेक्ट हो जाते हैं, और ऐसे सैटेलाइट है, सैटेलाइट से हम कम्युनिकेट हो रहे हैं, हमारा इंटरनेट नहीं। इसके पीछे एक नेटवर्क का जाल बिछा हुआ है, वो जाल भी हम देखेंगे, जिसमें नेटवर्किंग कंपोनेंट लगे होते हैं। एक राउटर लगा होता है, स्विच लगा होता है, फायरवॉल लगा होता है, लोड बैलेंसर लगा होता है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी इसके पीछे वर्क करती है, एक आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी और फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए। जैसे कि आप कभी किसी का कोई वेबसाइट एक्सेस करते हो, ठीक है, तो उनकी चीजें क्या होती है, किसी किसी वेबसाइट बहुत फ्लॉलेस चलती है, बिल्कुल एकदम पानी की तरह, मक्खन की तरह चलेंगे, आप क्लिक किए, चीजें ओपन हो रही है। लेकिन कभी कभी वेबसाइट क्या होती है, बिल्कुल फंस के चलती है, बफरिंग होती है, आप एक चीज लोड करो, नहीं लोड होगी। तो उसके पीछे क्या होता है? इंटरनेट कनेक्टिविटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात होती है। बहुत कंपनी क्या करती है, अपने ट्रैफिक को बहुत एडवांस लेवल पे मैनेज करती है, कि हमारे क्लाइंट को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो सारी चीजें कहाँ से मैनेज होती हैं? वो सारी चीजें नंबर ऑफ राउटर को बढ़ाने पे, राउटिंग, ट्रैफिक को, पाथ को डिसाइड करने पे, जो राउटर पे पाथ डिसाइड होता है, फिर लोड बैलेंसिंग करने में, सर्वर पे लोड कैसे, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन जब होता है, एक आर्किटेक्ट जो होता है ना नेटवर्किंग का, या फिर हर डोमेन का, वो डिसाइड करते हैं। उसके पीछे जो इंजीनियर्स होते हैं, वर्क करते हैं, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं, पहले से कॉन्फ़िगर होती हैं। तब जाके आपको इतना मक्खन पानी की तरह आपको क्या मिलता है, किसी किसी वेबसाइट पे आप एक्सेस कर पाते हो, और आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हो, ठीक है? तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो वहां पे कहीं ना कहीं जितनी चीजें हम ग्रो कर रहे हैं, आपकी एआई आया, एआई आने के लिए क्या चाहिए? एक अच्छा डेटा चाहिए। एआई किस पे चलता है? एक डेटा पे चलता है।
जितना डेटा आप इसको दोगे उतना ही क्या करेगा, और अपने मॉडल को अपग्रेड करेगा और मॉडल को ट्रेन करेगा। जैसे कि आप बीच में देखे थे, गिबली वाला ट्रेंड आया था इमेज बनाने का, ठीक है। तो गिबली गिबली में क्या करते थे, आप अपने डेटा को देते थे, वो ट्रेंड इसलिए लाया गया कि आप अपने डेटा को दे रहे हो। जब अपने डेटा को दिए ना, तो वो डेटा आपसे कलेक्ट करके अपने मॉडल को ट्रेन कर रहा था। जब वो मॉडल को ट्रेन कर रहा था, तो आप तो गिबली इमेज बना लिया, लेकिन आपका इमेज यूज करके वो अपने क्या किया, मॉडल को पूरा ट्रेन कर लिया कि कोई उसके बाद उससे आप अब एक इमेज जनरेशन उसके बाद आया, 16 का वर्जन आया, बहुत सारे वर्जन आए जिससे आप क्या कर सकते हो, इमेज क्रिएट कर सकते हो। लेकिन उस इमेज क्रिएट करने के मॉडल को ट्रेन कौन किया, उसको हमें ने अपना डेटा देकर ट्रेन किया। तो डेटा जितना एआई आ रहा है ना, जितनी चीजें आप एक्सपेंड कर रहे हो, जितनी फास्ट कर रहे हो, जितना ऑटोमेट कर रहे हो एआई के थ्रू, तो कहीं ना कहीं पीछे जो उसकी लॉजिक चल रही है वो डेटा पे चल रही है। जितना आप डेटा देते हो, जैसे आप कभी एआई चैट जीपीटी यूज किए होगे, तो एक रैंडम प्रॉम्प्ट दोगे तो आप चीजें नहीं, वो देगा आपको। लेकिन जब आप उसको एक चीजें समझा देते हो ना, कि मुझे इस पर्टिकुलर वे में चाहिए, इस टोन में चाहिए, इससे रेलिवेंट चाहिए, तो वो आपको उस टोन में उस चीजें से देता है। तो कहीं ना कहीं वो आपका डेटा लिया, उस डेटा से अपने आप के अपने मॉडल को ट्रेन किया, और उस ट्रेन मॉडल के हिसाब से आपको क्या करता है, वो रिप्लाई करता है। तो जब ऐसी चीजें चलती हैं, तो कहीं ना कहीं जो एआई का मॉडल ट्रेन हो रहा है, इसको बहुत सारे डेटा चाहिए। इसको एक चीज, एक प्रॉम्प्ट या एक आउटपुट देने के लिए ना, लाखों जितने उसके डेटाबेस में डेटा रहेगा ना, उस सारे डेटा से क्या करता है, वो मैच करता है, और सबसे क्लोजेस्ट जो उसका रिस्पॉन्स होगा ना, उस रिस्पॉन्स को आपको देता है, ठीक है। लेकिन अब डेटा की बात आ रही है, तो डेटा स्टोर कहाँ करते हैं, आपके फोन में डिवाइस होता है, आपके फोन में स्पेस होता है स्टोरेज का, 128 GB, 256 GB, इतना होता है। लेकिन जब से आप उस डेटा को भर देते हो ना अपने फोटो वीडियो इमेजेस से, तो कहीं ना कहीं स्टोरेज क्या होती है, फुल हो जाती है। फिर आपको स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है। आप जीमेल पे जाते हो, तो जीमेल पे क्या होता है, 15 GB फ्री मिलता है, ठीक है। 15 GB के बाद जब आप फिल हो जाता है, वो फुल हो जाता है, तो आपसे बोलता है अपग्रेड करने के लिए। लेकिन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, जैसे कि आपके फोन में स्टोरेज है तो आपके फोन में स्टोर हो गया, आप क्लाउड पे स्टोर कर रहे हो, तो क्लाउड क्या है, कुछ नहीं है, एक डेटा सेंटर है। कहीं ना कहीं जैसे गूगल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट हुआ, एडब्ल्यूएस का, अमेजोन हुआ, अमेजोन का एडब्ल्यूएस हुआ, तो एक हवा में चीजें नहीं है, वो एक कहीं ना कहीं डेटा सेंटर बना हुआ है। उस डेटा सेंटर में रैक बने होते हैं, उस रैक में नेटवर्किंग डिवाइसेस लगी होती है, यही आपकी राउटर, स्विचेज, फायरवॉल, सर्वर्स, ये सारी चीजें उसमें लगी होती हैं। तो अब वो किससे कनेक्टेड है, वो कहीं ना कहीं पूरी आपस में एक नेटवर्क में कनेक्टेड होती हैं सारी चीजों में, राउटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं एक सी केबल के थ्रू। अभी हम मैं बताऊंगा कि एक दूसरे कंट्री से दूसरे कंट्री में कैसे हमारा डेटा जाता है इतना जल्दी, कि यूएस में आपका गूगल का सर्वर है, आप इंडिया से कुछ पिंग कर रहे हो, कुछ उसके सर्वर से ले रहे हो, लेकिन आपको विद इन अ सेकेंड चीजें मिलती हैं। लेकिन इंडिया से यूएस तक जाना, वहां से रिस्पॉन्स लेके आना, इट क्वाइट डिफिकल्ट। कि बट इतना फास्ट होता है कि आपको पता भी नहीं चलता, और उसके पीछे कई सारे प्रोसेस चलते हैं, जिसमें राउटर भी काम करेगा, आपके स्विचेस भी काम करेंगे, आपके सर्वर काम करेंगे, आपके रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स काम करेगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें उस पर काम करती हैं। कहीं ना कहीं सर्वर, ये नेटवर्किंग डिवाइसेस ही लगी होती हैं उसके पीछे, जहाँ पे क्या होता है, ये चीजें स्टोर होती हैं, और उस कॉम्बिनेशन, उसकी इतनी कनेक्टिविटी के हिसाब से आपको क्या मिलता है, डेटा मिलता है। तो जब भी एआई आया, एआई, अब आप मुझे बताओ, क्या अगर नेटवर्किंग या इंटरनेट को मैं हटा दूं, तो क्या एआई चल पाएगा, एनीवन? No. नहीं, it's not possible. अगर मैं, इट्स नॉट पॉसिबल ना। लेकिन अगर मैं किसी और चीज को, जैसे कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को मैं हटा दूं जो इसको क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो ये हो सकता है कि आपका एक फीचर काम नहीं करेगा। लेट्स सपोज चैट जीपीटी में 10 फीचर हमने दे रखे हैं, जिसपे 10 इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, 10 टीम काम कर रही है अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। तो मैं उसमें से एक टीम को हटा दूं, फायर कर दूं, फिर भी हमारा चैट जीपीटी का मॉडल जो होगा वो रन करेगा। क्यों रन करेगा, क्योंकि और सारी फीचर उसकी काम कर रही हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि बोलूं कि नेटवर्क इंजीनियर की पूरी टीम फायर कर दो, ठीक है, तब क्या हुआ, सर्वर पे लोड आया, इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद, एरर कौन करेगा, मॉनिटरिंग कौन करेगा, ये सारी चीजें नहीं होगा। अगर मैं एक बार को सॉफ्टवेयर बन गया, मैं सॉफ्टवेयर टीम को एक दिन के लिए फायर कर देता हूँ, फिर भी कुछ हद तक चीजें चला लेंगे। ऐसा नहीं, मैं नहीं बोलूंगा कि चीजें हमेशा चलती रहेंगी, ठीक है। सबकी जरूरत होती है, सॉफ्टवेयर जो बनाया है उसमें भी बग्स आते हैं, उसको भी रिजॉल्व करना जरूरी होता है। बट मैं कुछ सेकेंड या कुछ घंटे के लिए बात कर रहा हूँ कि कितना इसेंशियल है नेटवर्किंग, ठीक है। अगर मॉनिटरिंग डिस्प्ले से, अगर आपको पूरी टीम गायब कर देना, एक छोटी सी मॉनिटरिंग डिस्प्ले से, जहाँ पे नॉक इंजीनियर्स होते हैं और चीजों को मॉनिटर करते हैं, अगर
15-20 मिनट के लिए हटा दिया जाए तो बहुत सारे नेटवर्क डाउन हो जाएंगे, उथल पुथल हो जाएगा। अभी आप देखे थे क्लाउड फेयर का शॉर्टेज आया था। Yeah, we understand. Networking is the base of IT. ठीक है। तो अभी क्लाउड फेयर का जो चैट जीपीटी पे नहीं चल रहा था, बहुत सारे वेबसाइट, बहुत सारे सर्वर डाउन हो गए थे। बट कुछ एक माइनर सा मिस्टेक हुआ था क्लाउड फेयर में, और उसकी वजह से पूरी इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ था क्लाउड फेयर शॉर्टेज पे। तो जो नेटवर्किंग है ना, ये क्या है, एक बेस है आईटी का। इसके बिना आप चल ही नहीं सकते। वो चाहे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करो, या फिर आप साइबर सिक्योरिटी में काम करो, या फिर आप नेटवर्क सिक्योरिटी में काम करो, या क्लाउड में काम करो, या डेवॉप्स के इंजीनियर के काम करो। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, और उसका जो बैकबोन है उसे हम नेटवर्किंग कहते हैं। सो द नेटवर्किंग इज द बैकबोन ऑफ आईटी फील्ड। ठीक है। नेटवर्किंग क्या, हमारा बैकबोन है हमारे आईटी सिस्टम का। क्लाउड से लेके साइबर सिक्योरिटी तक, नेटवर्क से लेके नेटवर्क सिक्योरिटी तक। ठीक है। सो नो क्लाउड, नो एआई, नो सिक्योरिटी विदाउट नेटवर्किंग। तो अब समझ में आया कि नेटवर्किंग अगर नहीं रहेगा तो हमारा क्या क्लाउड रहेगा। क्लाउड बेसिकली है क्या, एक डेटा सेंटर ही तो है। जिस डेटा सेंटर में हमारे सर्वर लगे हुए हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस लगी हुई, राउटर्स लगे हुए हैं, फायरवॉल्स लगे हुए हैं, लोड बैलेंस लगे हुए हैं, यही सारी चीजें तो लगी हुई हैं। तो क्या मैं अगर नेटवर्किंग हटा दूं तो इन सिस्टम को मैनेज कौन करेगा। गॉट इट। अगर एआई है, अगर मैं बोलूँ कि नेटवर्किंग को हटा दूं तो क्या एआई रहेगा, नहीं रहेगा। क्या सिक्योरिटी रहेगा, नेटवर्किंग को हटा दूं तो नहीं रहेगा। सो विदाउट नेटवर्किंग हमारा कोई क्लाउड, कोई एआई, कोई सिक्योरिटी चीजें फील्ड नहीं चल पाएंगी। सो नेटवर्किंग इज द बैकबोन। एक हिडन होता है ना, एक आपके पीछे काम करता है, पूरे इंडस्ट्री को संभाल रखा है। क्योंकि और ऐसा इंडस्ट्री है जो कि कभी रिसेशन फ्री होता है। ठीक है। इसमें रिसेशन नहीं आता है। हो सकता है कि आपकी कंपनी, एक कंपनी बंद हो जाए, आप अप्लाई करके दूसरी जगह, लेकिन एक जो रिसेशन का बाढ़ आता है ना, कि फायर हायरिंग, ये सारी चीजें इसमें नहीं आती हैं जल्दी। ठीक है। आप एक जगह से निकलोगे, दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगी, 100% रहेगी। बस आपको क्या चाहिए, आपके पास स्किल्स होने चाहिए, और अपने आप को अपग्रेड करने चाहिए। जैसे कि सीसीएनए का पुराना वर्जन, आज से 10 साल पहले का आप सिलेबस देखोगे और अभी का सिलेबस देखोगे करंट का, तो बहुत सारी चीजें चेंज हैं। क्यों? क्योंकि जब इंडस्ट्री चेंज होती है, जब नए नए टेक्नोलॉजी आते हैं, तो उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारी जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, जो हम मैनुअल टेस्टिंग करते हैं, जो भी चीजें करते थे, वो क्या होती हैं, चीजें चेंज होती हैं। आज एआई एरा आया है, एआई हर जगह चल रहा है। कहीं ना कहीं जो सीसीएनए का सिलेबस है उसमें भी एआई को इनबिल्ड किया गया है, कि कैसे हम एआई का हेल्प करके, कैसे हम एआई का हेल्प लेके हम चीजों को क्या कर सकते हैं, और ज्यादा फास्ट कर सकते हैं, और अपने कॉन्फ़िगरेशन मैनुअल टास्क को हम ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है। सो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है तो हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं, ना कि हमें रिप्लेस करती है वो चीजें। वो चीजें क्या करती हैं, हमें हेल्प करती हैं और चीजों को एडवांस करने के लिए। क्लियर? एनी डाउट, एनीवन? क्लियर? इसमें जो लोग टेलीकॉम Fine. से होंगे, ठीक है, या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन से होंगे, कहीं ना कहीं उनके पीछे, उनके आसपास जो सीनियर्स वर्क कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं वो देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं किसी राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन, राउटिंग, स्विचिंग, फायरवॉल, इन सारी चीजों पे कहीं ना कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं ये इन चीजों पे काम कर रहे होंगे। आइदर वो टेलीकॉम में हो, या 4G, 5G, 6G किसी भी नेटवर्क पे काम कर रहे हो, किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, टेलीकॉम के केबलिंग के पे काम कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये क्या होता है, ये ओएसआई लेयर जब हम पढ़ेंगे तो एसआई के 7 लेयर्स होते हैं। तो ये जो केबलिंग वाली चीज होगी आपके फर्स्ट, जो फिजिकल लेयर होता है उस पर वर्क करता है। लेकिन इसमें और भी लेयर डेटा फ्लो होती है ना, तो जो आपके सीनियर इंजीनियर्स होंगे कहीं ना कहीं L2 L3 पे काम कर रहे होंगे, जो कि राउटर स्विचेस के कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे, फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे। तो ये सारी फील्ड क्या होती है, रिलेटेड होती है, और उसका बेस क्या है, सीसीएनए। आपको सीसीएनए में सारी चीजें सिखाई जाती हैं, जिसको आप अपने, अगर अपने टेलीकॉम में ही हो, आप इंडस्ट्री भी नहीं चेंज करना चाहते हो, अपने टेलीकॉम इंडस्ट्री में ही क्या कर सकते हो, इसका यूज करके आप अपने सीनियर को देखोगे कि सीनियर के पास कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से चीजें क्या होंगी, उनके पास नॉलेज कहीं ना कहीं होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन चीजों का नॉलेज होगा। तो आप वो गेन करके अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, अपने आप को प्रमोट करा सकते हो, या फिर स्विच करके किसी अच्छे कंपनी में प्रमोट हो सकते हो, या फिर आप अपने डोमेन को चेंज करके आप टेलीकॉम में हो, प्रॉपर नेटवर्क में आ सकते हो। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, रिलेटेड है एक दूसरे से। नेटवर्किंग क्या है, रिलेटेड है। और उस नेटवर्किंग का पूरा जो बेस है कहाँ है, सीसीएनए में है। आपको सीसीएनए करना ही पड़ेगा अगर आप आईटी इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में हो, या तो नेटवर्किंग, या तो सिक्योरिटी, या तो साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड, डेवऑप्स, इन सारी चीजों में अगर आप हो,
तो कहीं ना कहीं रोल अलग हो सकता है, कोई सिस्टम इंजीनियर काम कर सकता है, किसी पे कोई आर्किटेक्ट लेवल पे काम कर सकता है, रोल अलग होगा। मैं रोल की नहीं, इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। अगर आप नेटवर्क या नेटवर्किंग इंडस्ट्री में हो, साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में हो, इन सारे इंडस्ट्री में हो, तो उसके लिए जो बेस है, आपको कहीं ना कहीं आपको सीसीएन ने आना ही पड़ेगा। आप सर्टिफिकेशन ना करो, बहुत सारी कंपनियां होती है सर्टिफिकेशन आज के टाइम पे नहीं मांगती है, क्योंकि सर्टिफिकेशन तो लोग निकाल लेते हैं, लेकिन मेन चीज होता है आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अब सर्टिफिकेशन पढ़ के या तुक्का मार के या किसी भी थ्रू निकाल के आप सर्टिफिकेट लेके जाओगे, बट आपके पास अगर नॉलेज नहीं होगा, तो आप वो क्या है, सर्टिफिकेट आपके लिए जीरो है। क्योंकि एट द एंड आपको इंटरव्यू में सिनेरियो बताना ही पड़ेगा। अगर आपके सामने इंटरव्यू कोई क्वेश्चन रख रहा है कि यहाँ पे मैं ये चीजें कर रहा हूँ तो क्या यूज करूंगा, अगर मैं रिमोट एक्सेस लूंगा तो मुझे टेलनेट एसएसएस आना चाहिए। अगर आपको टेलनेट एसएसएस ही नहीं पता है, तो क्या आप बता पाओगे रिमोट एक्सेस के लिए मैं क्या करूंगा? नहीं। आपके पास सर्टिफिकेट है लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूँ सर्टिफिकेट बाद में लेना, पहले ट्रेनिंग ले लो, पहले चीजें पढ़ लो। ट्रेनिंग ना लो, कहीं से भी पढ़ो, कुछ भी करो, लेकिन पहले नॉलेज ले लो। जब नॉलेज आपके पास रहेगा उसके बाद सर्टिफिकेशन करोगे तो वो आपके लिए बेनिफिट करेगा। ओके। एनी डाउट? यस सर, नो डाउट। अनुराग नाउ जी। अब, यस मनीष, कह रहे हैं आप? नो नो, इट्स फाइन। ओके, थैंक यू। नाउ नेटवर्किंग और नेटवर्क के बारे में हमने देख लिया ना। अब क्या आता है, सीसीएनए क्या है, ठीक है। सीसीएनए वही है जो आपको इस पूरे नेटवर्क और नेटवर्किंग के बारे में सिखाता है। सो ये जो सीसीएनए है, सीसीएनए एक सिस्को की तरफ से दिया हुआ सर्टिफिकेशन है। ये सर्टिफिकेशंस डैशबोर्ड पे लिख रहा है, इसके में तो सीसीएनए एक सिस्को तरफ से सर्टिफिकेशन है, जिसको आप करके, जिसको आप क्वालिफाई करके, ये क्या है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज है। आप इंडिया में नहीं, किसी भी कंट्री में कहीं जाओगे, ये ग्लोबल फेमस सर्टिफिकेट है आपको इस फील्ड में। अगर आपके पास ये है, फिर सपोज इंटरव्यू में 10 ऑडियंस बैठे हैं, 10 ऑडियंस में से 9 के पास क्या है, नॉर्मल हर चीज नॉलेज है, ठीक है। लेकिन वहीं पे आप 10th नंबर वाले हो, जिसके पास क्या है, नॉलेज के साथ साथ सीसीएन ने आपके रिज्यूमे में लिखा हुआ है। तो आपके रिज्यूमे को या आपको ज्यादा वेटेज मिलेगी, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेशन है, ये ग्लोबली फेमस सर्टिफिकेट है, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, ठीक है। ये ग्लोबल सर्टिफिकेशन जो कि सिस्को की तरफ से अप्रूव किया जाता है। ये वैलिडेट करता है आपकी एबिलिटी को, जिसको आप चीजों को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो, ट्रबल शूट कर सकते हो नेटवर्क में, ठीक है। अगर आपके पास ये है तो आपको, होता ना कि किसी भी चीज, जैसे कि आप बीटेक करके आए हो, कहीं ना कहीं जो सामने वाला होता है, अगर इंटरव्यूअर होगा, तो उसके पास ये इतना अपने अंदर ही सोचेगा कि ये बच्चा टेक्निकल है, इसको टेक्निकल तो आता ही होगा। क्योंकि आपके पास क्या है, एक बीटेक की डिग्री है, ठीक है। अगर आप बीए से आते हो, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हो, या फिर आप बीबीए से आते हो, या फिर आप किसी बायो, लेट सपोज एमबीबीएस करके आते हो, तो सामने वाला ये नहीं सोचेगा आपके पास कि आपके पास टेक्निकल होगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास डिग्री है। तो एक जैसे सर्टिफिकेट होता है ना, अगर आप ये लेके जाते हो, तो जो सामने वाला इंटरव्यूअर होगा, वो आपको ऐसे ही करेगा कि हाँ, इसके पास कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगर करना, ऑपरेट करना, ट्रबल शूट करना, इसके पास नॉलेज होगा नेटवर्क का, ठीक है। और ये क्या है, ये गेटवे ओपन करता है, गेट ओपन करता है कहाँ पे, सीसीएनपी, एसडीवैन, फायरवॉल और क्लाउड। जैसे कि मैं बता रहा था कि आपने सीसीएनए कर लिया, ठीक है। अब बहुत लोग इसमें होंगे जिसको क्या होगा कि सिक्योरिटी में जाना होगा। बहुत लोग होंगे जिसको क्या जाना होगा, सिक्योरिटी हो गया, किसी को नेटवर्किंग में जाना होगा, किसी को क्लाउड में जाना होगा, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट पाथ हो सकते हैं। तो अगर आप सीसीएनए कर लेते हो, आपको सिक्योरिटी में जाना है, तो क्या करो, सीसीएनए के बाद आप क्या करो, सीसीएनपी करो। सीसीएनपी के बाद आप क्या करो, फायरवॉल पढ़ो। फायरवॉल बहुत सारे वेंडर्स हैं, जैसे कि पोलो अल्टो फायरवॉल, फोर्टिगेट फायरवॉल, चेक पॉइंट फायरवॉल, ये बहुत सारे वेंडर्स हैं। तो अगर आप सिक्योरिटी में जा रहे हो तो सीसीएनए, सीसीएनपी, उसके बाद आप फायरवॉल में शिफ्ट हो जाओ। तो आपका क्या हो जाएगा, ये नेटवर्क प्लस सिक्योरिटी, मतलब कि नेटसेक आपका डिपार्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नेटवर्किंग में ही रहना चाहते हो, आप बोलते हो मुझे सिक्योरिटी में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे राउटिंग स्विचिंग करने में, कॉन्फ़िगर करने में बहुत मजा आता है, तो आप एडवांस में जाओ कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन आर्किटेक्चर कैसे बनता है, ठीक है, जहाँ पे कंट्रोलर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आप सीसीएनए, सीसीएनपी, उसके बाद क्या करो, एसडी वैन करो। तो आपके लिए प्रॉपर नेटवर्किंग में, एडवांस नेटवर्किंग में जा सकते हो, ठीक है। क्लाउड में काम करना है, तो क्लाउड के लिए भी आपको एसडी वैन आना चाहिए।
ठीक है, उसके बाद आपका अजूर पढ़ लो या AWS का पढ़ लो क्लाउड। तो इसके साथ साथ आप नेटवर्किंग क्लाउड में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, आपको ऑटोमेशन में जाना है तो CCNA ऑटोमेशन या CCI ऑटोमेशन, CCNP ऑटोमेशन, ये सारी चीजें ऑटोमेशन में है, जिसमें आपको CCNA के बाद जो मैनुअल टास्क होता है उसको कैसे हम ऑटोमेट करते हैं। तो थोड़ी सी आपको हल्की सी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए पाइथन की, और कुछ सारे फ्रेमवर्क का यूज करके हम चीजों को क्या करते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं। तो आप ऑटोमेशन इंडस्ट्री में भी जा सकते हो। ठीक है, को डेवॉप्स में जाना है तो आप थोड़ी सी प्रोग्रामिंग पाइथन चीजें सीख के और उसके कुछ कंपोनेंट सीख के आप डेवॉप्स में भी जा सकते हो। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का बेस जो है, आप देखोगे क्लाउड भी कभी देखोगे, जो AWS क्लाउड, लेट सपोज AWS का आप सर्टिफिकेट लेते हो, तो उसमें क्या होगा, VPC होगा। ठीक है, सबनेट होगा। तो उसमें भी नेटवर्किंग क्या आता है। ठीक है, सिक्योरिटी पढ़ने जाओगे तो बेसिक क्या होगा, नेटवर्किंग होगा। डेवॉप्स भी पढ़ने जाओगे तो उसमें नेटवर्किंग कंपोनेंट्स आप आने चाहिए, CLI पे काम करना आना चाहिए। तो सारी चीजें फंडामेंटल कहाँ स्टार्ट होता है, CCNA से स्टार्ट होता है। CCNA के बाद आप अपने पाथ को डिसाइड करो अपने इंटरेस्ट की, क्योंकि हर इंसान का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। किसी को राउटिंग स्विचिंग में बहुत मजा आता है, किसी को फायरवॉल सिक्योरिटी बनाना, पॉलिसी बनाना, ठीक है, सिक्योरिटी के साथ खेलना मजा आता है। ठीक है, किसी को साइबर सिक्योरिटी में और जाना और एडवांस पे जाना है, जहाँ पे वो हैकर के थ्रू काम करना चाहता है, मतलब हैकर कैसे चीजों को हैक करते हैं, कैसे अटैक्स होते हैं, तो CES कर सकते हो आप। ठीक है, बहुत सारे सर्टिफिकेशन है, लेकिन सबका जो बेस होना चाहिए ना, आप डायरेक्ट उस, जैसे कि पहली सीढ़ी जो होती है ना, बोलते हैं पहली सीढ़ी और आपकी फोर्थ फिफ्थ सीढ़ी, फिर आगे आगे एडवांस सीढ़ी। तो आपका जो सारे इंडस्ट्री में चढ़ने का जो रास्ता है ना कहीं नेटवर्किंग से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको रिलेट करेगा, आपको आना चाहिए। आप नेटवर्किंग इन सारे में देखो, नेटवर्किंग में हो, साइबर सिक्योरिटी में, क्लाउड में हो, तब तो आपके लिए कंपलसरी ये चीजें। लेकिन आप डेवॉप्स में जा रहे हो, फिर ऑटोमेशन में जा रहे हो, तो वहां पे भी आपको क्या होना चाहिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे कहीं ना कहीं नेटवर्किंग पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, ना, अब हम इस CCNA में बात क्या क्या करेंगे। तो ये तो जब, एन कोर एनआरसी टॉपिक भी तो है पर यस, जो CCNP मैंने बनाया ना, CCNP के आपके दो मॉड्यूल होते हैं, एक होता है इनकोर होता है, एक होता है आपका NRC। एक में आपको राउटिंग स्विचिंग एंटरप्राइज लेवल, मतलब एडवांस लेवल की राउटिंग स्विचिंग पढ़ाई जाती है आपको। अब CCNP की आपकी चीजें चलेंगी ना, या फिर मैं CCNP की पर्टिकुलर क्लासेस लूंगा, उसमें आपको डीप में एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि इन कोर में क्या करते हैं, NRC में क्या करते हैं। फिर इतना है कि जो CCNA के बाद CCNP आता है, तो उसमें दो मॉड्यूल आपके डिवाइड हो जाते हैं, एक इन कोर हो जाता है, एक NRC हो जाता है। ठीक है, तो जो CCNA में हम बात करेंगे, उसमें हम बात करेंगे, पहले जो हमारा मॉड्यूल होगा उसमें होगा नेटवर्किंग फंडामेंटल एंड OSI पर मॉडल। एक 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 डाउट होता था सीसीएनए में आर एंड एस क्या होता है? सॉरी, ये एक आर एंड एस सर, आर बीजीपी एंड एफ आर एंड एस रेडियो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, RF। नहीं आर एंड एस और R&S आप ये बोल हाँ रहे सर, हो। यस सर, और बीजीपी होता है एमपीएलएस और एडवांस में सर जो वो जो आते हैं टॉपिक। वो देखो, वो राउटिंग होता है, जब आप राउटिंग करते हो ना, जब हम CCNA पढ़ेंगे तो कहीं यहाँ पे लिखा होगा OSPF, राउटिंग हम्म। प्रोटोकॉल्स लिखे हैं ना, जैसे रिप हुआ, OSPF हुआ, या JRP हो गया। ठीक है, तो हमारी जो राउटिंग आती है, राउटिंग इन द सेंस कि कैसे हम रूट को डिसाइड करते हैं, मतलब कि आप, जैसे मैं बेसिक लेवल पे अब बात करूं, तो आपके घर में क्या लगा होगा, राउटर लगा होगा। चलो ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं। सबके घर में राउटर लगा होता है, जहां से आप इंटरनेट या वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड होते हो, यस और नो। यस। ठीक है, राउटर लगा होता है। अब इस राउटर में क्या होता है, केबल आया होता है, फाइबर केबल्स आए होते हैं। किसी भी ISP का, ISP मैं बोलूंगा, ISP इन द सेंस कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो या तो जियो हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, आपके वहाँ पे जो भी लोकल वेंडर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ISP होते हैं। ISP मींस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जो आपको इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वहां से आपके पास क्या आता है, एक केबल आता है, जो कि आपके घर में क्या लगता है, राउटर लग जाता है। ठीक है, अब इस राउटर से आप क्या करते हो, विद द हेल्प ऑफ वायर या फिर वायरलेस, वायरलेस इन द सेंस कि वाईफाई के थ्रू आप क्या करते हो, अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल, या फिर अपने लैपटॉप को क्या करते हो, कनेक्ट करते हो। ठीक है, अब इस ISP क्या होता है, ये ISP कहीं ना कहीं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, ये आपके घर का राउटर हो गया, स्क्रीन विजुअल है ना। यस। और एक मैं बोल रहा हूँ आपका फ्रेंड है जो कि US में बैठा हुआ है। ठीक है, उसके घर पे भी क्या लगा है, एक राउटर लगा है, और वो भी क्या है, अपने फोन, उसका फोन जो है
वायरलेसली कनेक्टेड है, ठीक है। और ये भी, जैसे आप एक इंटरनेट कनेक्शन लिए, जैसे अगर आप इंडिया में हो तो जियो, एयरटेल या फिर वीआई, कोई भी जो भी वेंडर्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं वो है। उसी तरह आपके जो फ्रेंड होगा यूएस में, वो भी किसी ना किसी आईएसपी के थ्रू इंटरनेट कनेक्शन लिया होगा। अब ये आईएसपी क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब ये कैसे कनेक्टेड है, आप बहुत बार सुने होंगे कि समुद्र के अंदर जाल बिछा हुआ है ऑप्टिकल फाइबर्स का। कई बार मछलियां उस जाल में फंस जाती है, उस केबल में फंस जाती हैं। ऐसी बहुत सारी न्यूज आती है, कभी सुना है आप लोगों ने? Yes. ठीक है। यस। तो जो इंटरनेट, जैसे कि यहाँ पे हमारा एक्सचेंज सेंटर है, इंडिया की बात करो तो इंडिया में क्या है हमारा, मुंबई महाराष्ट्र में हमारा क्या है, एक्सचेंज सेंटर है। कई सारे 2-3 एक्सचेंज सेंटर है हमारे वहाँ। अगर आपको इंडिया से पाकिस्तान में बात करना है, ठीक है, या फिर इंडिया से आपको दुबई में बात करना है, ठीक है, इधर इस साइड आपका दुबई पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिया से दुबई तक के अंदर जो समुद्र है ना, समुद्र के अंदर ऐसे जाल बिछे हुए हैं, बहुत मोटी मोटी ऑप्टिकल फाइबर्स गई हुई हैं। तो आपका जो इंडिया है ऐसे, ठीक है, मैप थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, इरेज इट। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा मान लेते हैं, ठीक है, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, सॉरी। तो लेट सपोज यहाँ पे आपका महाराष्ट्र आता है, यहाँ पे आपका क्या है, एक्सचेंज सेंटर है। तो यहाँ से अगर आप इधर जाते हो ना, तो यहाँ पे सारी नेटवर्क, जैसे कि आप इधर कहीं बैठे हो, दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली में कहीं ना कहीं किसी टावर से कनेक्टेड हो गए, किसी वाईफाई से कनेक्टेड हो गए, किसी ना किसी चीज से आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो गए। अब वो इंटरनेट क्या होती है, जैसे कि आप टावर टू टावर क्या होती है, आप वायरलेस हो, लेकिन उस टावर से क्या होता है, केबल गया होता है। हर जगह क्या होता है, केबलिंग बिछी हुई है अंडरग्राउंड या फिर ग्राउंड के ऊपर, कहीं ना कहीं एक केबल बिछा हुआ ऑप्टिकल फाइबर का, वो सारे पूरे भारत में ऐसे क्या है चीजें फैली हुई हैं, और एक दूसरे से वो कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं आपके घर से जो नेटवर्क या डेटा निकल रहा है उस केबल के थ्रू, कहीं वायरलेस चलता है, कहीं वायर के थ्रू होते हुए कहाँ आता है, इस एक्सचेंज सेंटर पे आता है। यहाँ से एक्सचेंज होगी, इस केबल के थ्रू कहाँ पहुंचेगा, दुबई में पहुंचेगा। अब आपका फ्रेंड लेट सपोज दुबई में बैठा हुआ है, वही कहीं ना कहीं इंटरनेट के थ्रू बैठा है, तो वो भी इस चीज से क्या होगा, कनेक्टेड होगा। जब आपका डेटा जो पहुंचेगा यहाँ पे एक्सचेंज सेंटर पे, तो आपका डेटा ऐसे नहीं पहुंचता है। जब भी आपका डेटा निकलता है, डेटा इन द सेंस आपका टेक्स्ट मैसेज क्या है, वो डेटा है। आपका कोई इमेज सेंड कर रहे हो, क्या है, डेटा है। आप कोई वॉइस चेंज कर रहे हो, क्या चीज है, डेटा है। मतलब कोई भी आप मीडिया सेंड कर रहे हो, कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। उस डेटा के साथ क्या होता है, अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तो आप कहीं ना कहीं एक आईपी एड्रेस से कनेक्टेड हो। आप किसी डिवाइस पे लिए हो, जैसे आप फोन लिए हो, तो फोन का क्या होता है, मैक एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस जिसको हम बोलते हैं। तो वो क्या होता है, यूनिक होता है, वो आपका क्या होगा, मैक एड्रेस हो गया। तो मतलब कि आपके सोर्स एड्रेस, सोर्स मतलब कि जहां से चीजें निकल रही हैं। डेस्टिनेशन एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस मतलब कहाँ तक जानी है। जैसे कि आप चिट्ठी लिखते हो, कोई पोस्ट करते हो, या कोई चीजें ऑर्डर करते हो ऑनलाइन, तो आप क्या करते हो, अपना एड्रेस डालते हो ना। और अगर वो एड्रेस पे चीजें रिसीव नहीं होती हैं, तो वापस कहाँ चली जाती हैं, जो उसको सेंड किया रहता है, या जहाँ से आप बाई किए रहते हो, ठीक है। मतलब कि वहां पे भी सोर्स का एड्रेस होता है और डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है, कहाँ तक चीजें जानी है, ठीक है। उसी तरह जो हमारा डेटा फ्लो होता है, उसमें भी क्या होता है, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस, उसके मैक एड्रेस, ये सारी चीजें क्या होती हैं, डेटा के साथ फिल होती हैं। और वो डेटा क्या होती है, इन केबलिंग के थ्रू जाता है एक्सचेंज सेंटर में। वही एक्सचेंज सेंटर पे क्या होता है, उसी आईपी एड्रेस के थ्रू क्या पहुंचेगा, उस पर्टिकुलर इंटरनेट पे पहुंचेगा। आईपी एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है, वो आपका एक यूनिक नंबर होता है उस नेटवर्क का, ठीक है। अब वो क्या होता है, इसी राउटर स्विचेस से ट्रैफिक डाइवर्ट होते होते कहाँ पहुंचेगा, आपके जो फ्रेंड है उसके घर के नेटवर्क वाले में पहुंचेगा, क्योंकि उसकी भी एक आईपी एड्रेस होगी और आपकी भी आईपी एड्रेस होगी। फिर उस जब नेटवर्क में पहुंच जाएगा ना, उस नेटवर्क में लेट सपोज जैसे आपके घर में ही एक वाईफाई होता है, उस वाईफाई से आप ही का मोबाइल नहीं कनेक्टेड होता है, आपके फ्रेंड का, आपके घर के, आपके ब्रदर का, आपके सिस्टर का, आपके मदर का, किसी का भी कनेक्ट हो सकता है, आपके कजन्स का कनेक्ट हो सकता है। तो घर में 4-5 डिवाइसेस हैं, पांचों डिवाइस पे आईपी एड्रेस उस नेटवर्क का तो सेम हो सकता है, ठीक है। बट जो मैक एड्रेस होगा वो क्या होता है, यूनिक होगा। अब उस मैक एड्रेस के थ्रू क्या होता है, उस डिवाइस को खोजा जाता है कि वो पर्टिकुलर डिवाइस कौन सा है, और उस डिवाइस पे जाके क्या होती है, हमारी डेटा शो होती है। तो इतना लंबा प्रोसेस होता है वो, जैसे कि आप मोबाइल से हाई करते हो व्हाट्सएप पे, और वो हाई आपके फ्रेंड को यहाँ पे रिसीव होता है इतनी फास्ट तुरंत। लेकिन उसके पीछे इतना प्रोसेस चलता है, अभी इसके इससे भी बड़ा प्रोसेस है, ठीक है। अभी तो इन शॉर्ट में बताया राउटिंग स्विचिंग। राउटिंग में कैसे आईपी कॉन्फ़िगर होती है, कैसे रूट डिसाइड होता है, ये सारी चीजें जो आप पूछ रहे थे ना अभी,
कि आर एन एस क्या होता है। आर मीन्स की राउटिंग एंड एस मीन्स स्विचिंग। जो हम सीसीएनए में पढ़ते हैं पर्टिकुलर राउटिंग और स्विचिंग के बारे में पढ़ते हैं, कैसे राउटर पे रूट डिसाइड होता है और स्विचिंग पे हम कैसे काम करते हैं। स्विच इन द सेंस कि जहाँ पे हम मैक एड्रेस पे ओनली काम करेंगे, और राउटर ऐसा, राउटर पे जब हम बात आएंगे तो राउटर किस पे वर्क करता है, आईपी एड्रेस पे वर्क करेगा। क्लियर? कौन पूछा था ये डाउट आर एन एस का? यस, क्लियर सर। ओके। तो आर एन एस मीन्स राउटिंग एंड स्विचिंग, और यही सारी चीजों का यूज करके हम कहाँ पहुंचते हैं, एक आईपी एड्रेस से दूसरे आईपी एड्रेस में, एक मैक एड्रेस जो हमारी होती है दूसरे मैक एड्रेस कहाँ पे डेस्टिनेशन उसके मैक एड्रेस तक। ऐसे ही चीजें क्या होती हैं, डाइवर्ट होती हैं और पहुंचते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। क्लियर? तो जब हम राउटिंग पढ़ेंगे तो उसमें होता है स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग में हम अपना रास्ता खुद डिसाइड करते हैं, मतलब कि आपको यहाँ से निकलना है, इस राउटर पे जाना है, उस राउटर से उस राउटर पे जाना है, ऐसे करके आपको एक पार्ट खुद डिसाइड करते हो। दूसरा आता है डायनेमिक राउटिंग, मतलब कि क्या करना है, आपको कुछ डिसाइड नहीं करना। जैसे गूगल मैप होता है ना, गूगल मैप में आप क्या करते हो, अपना एक डेस्टिनेशन डालते हो, हमको यहाँ जाना है, और आपका अपना सोर्स डालते हो। सोर्स मतलब कि आपका करंट लोकेशन अपना डालते हो और अपना डेस्टिनेशन डालते हो। और इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक वो क्या करता है, आपके पास कई सारे पाथ आपको बना के देता है। ठीक है? और उसमें से एक आपको शॉर्टेस्ट पाथ देता है कि ये आपके लिए बेस्ट पाथ है, जिसमें कम टाइम लगेगा, कम डिस्टेंस लगेगा और कम ट्रैफिक होता है। ठीक है? हो सकता है कि ये वाली चीजें आपके पास शॉर्टेस्ट ना दे, क्योंकि हो सकता है ये बहुत पतला रास्ता हो, देखने में तो शॉर्ट लग रहा है लेकिन बहुत पतला रास्ता हो सकता है, और इस पर ट्रैफिक हो सकती है, तो आपको ये रास्ता भी वो सजेस्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक एक्सप्रेस वे है। ऐसे करके आपको क्या होता है, ये गूगल जो मैप है वो भी क्या करता है, इसी कहीं ना कहीं एक एल्गोरिथम पे वर्क करता है। उसी तरह हमारा क्या होता है, राउटिंग स्विचिंग जब होता है ना, उस पे भी एल्गोरिथम वर्क करते हैं कि हमारे शॉर्टेज डिस्टेंस, फास्ट डिलीवरी चाहिए। मतलब कि हमारे इंटरनेट निकले, आपको क्या चाहिए, जब आप इंटरनेट या कोई भी चीज यूज करते हो तो आपको तुरंत चाहिए होता है। आपने कमांड डाला, आपको रिजल्ट चाहिए। लेकिन इतना फास्ट कैसे होगा, उसके पीछे जो राउटिंग पे प्रोटोकॉल्स लगे हुए हैं आपके इंटरनेट पे या किसी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे गूगल को आप एक्सेस करना चाह रहे हो, गूगल के डेटाबेस को एक्सेस करना चाह रहे हो, तो वहां पे अगर ये सारी चीजें राउटिंग अच्छे से नहीं हुई रहेंगी ना, तो आपको डेटा उतना फास्ट वे में नहीं मिल सकता है, क्योंकि उसके पास तो लाखों लोग की ट्रैफिक पहुंच रही है। हर सेकंड लाखों करोड़ों लोग क्या करते हैं, गूगल पे हिट करते हैं किसी ना किसी सर्च के लेके। अगर वो अच्छे से मैनेजमेंट ना हुआ रहा है उसका ट्रैफिक का, तो कहीं ना कहीं वो इतना इफेक्टिवली आपको रिजल्ट नहीं दे सकता है। क्लियर? समझ में आया? तो जो हम सीसीएनए में अभी कवर करेंगे, सीसीएनए में हम नेटवर्किंग फंडामेंटल देखेंगे, फिर ओएसआई मॉडल के बारे में देखेंगे, जिसमें हम कैसे नेटवर्क फिजिकल लेयर से लेके एप्लीकेशन, मतलब हमारे मोबाइल पे जो होता है ना, हाई जहाँ पे लिखते हैं वो हमारा एप्लीकेशन लेयर हो गया। और आपके घर पे जो राउटर लगा हुआ है, राउटर से जो केबलिंग लगी हुई है ऑप्टिकल फाइबर की, उस केबलिंग से जो निकलता है उसको हम फिजिकल लेयर बोलते हैं। मतलब टोटल 7 लेयर में हमारी चीजें डिवाइड होती हैं, हमारे एप्लीकेशन से लेके और यहाँ से निकलने का, इसको बोलते हैं हम टोटल। इसके बीच में जो प्रोसेस होता है वो 7 लेयर में डिवाइड होता है, फिजिकल लेयर से लेके एप्लीकेशन लेयर तक। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 7 लेयर में कैसे डिवाइड होता है, कैसे डेटा फ्लो होता है, वो सारी चीजें बात करेंगे। आईपी एड्रेस क्या होता है, सबनेट क्या होता है, फिर वैन क्या होता है, एसटीपी क्या होता है, इथर चैनल्स क्या होता है, राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में, मतलब रिप क्या होता है, एसपीएफ क्या होता है। फिर थोड़ा सिक्योरिटी फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम एसीएल क्या होता है, नेटिंग क्या होती है, वैन क्या होता है, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, वैन कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। ठीक है? वीपीएन कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। और एट लास्ट हम पढ़ेंगे नेटवर्क ऑटोमेशन क्या होता है, जो कि हम मैनुअली चीजों को, लेट सपोज आपके पास हंड्रेड्स ऑफ पीसी हैं, जो कि जो लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, जैसे सिस्टम इंजीनियर या फिर किसी रोल पे, वो देख सकते हैं या थोड़ा सा वो फील कर सकते हैं कि 100 डिवाइसेस हैं, उनको बारी बारी कॉन्फ़िगर करना है, उनकी आईपी चेक करना, या फिर उनमें कनेक्टिविटी चेक करना है या नहीं। तो ये एक मैनुअल टास्क है कि हमको वन बाय वन सारे कंप्यूटर्स पे जाना पड़ेगा। उसी चीज को हम ऑटोमेशन के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं, बस एक स्क्रिप्ट रन करके और एक कमांड रन करके हम विद इन अ सेकेंड हम हंड्रेड्स ऑफ डिवाइसेस को एक साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक साथ क्या कर सकते हैं, उसको ट्रबल शूट इन द सेंस की पिंग करके देख सकते हैं कि सारे कंप्यूटर ऑन है या नहीं है। ये सारी चीजें हमें नेटवर्क ऑटोमेशन में बेसिक इसकी सिखाई जाएंगी। इसके एडवांस में पढ़ना है तो नेटवर्क ऑटोमेशन एक क्या है, अपने आप में एक बड़ा सा कोर्स है। ठीक है? बट उसके फंडामेंटल्स क्या होते हैं, कैसे चीजें वर्क करती हैं, इसमें आपको जेन एआई के बारे में बात किया जाएगा, एमएल के बारे में बात किया जाएगा, एआईएमएल के बारे में भी इसमें इन सारे मॉड्यूल में कवर है। ठीक है? क्लियर एवरीवन? तो प्री रिक्विजिट क्या है और कौन इसको कर सकता है?
कोई भी कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसको ऐसा नहीं है कि जिसको कोडिंग आती है वो कर सकता है, या कोई किसी भी टाइप का आपके पास एक्सपीरियंस है वही कर सकता है। अगर आप फ्रेशर हो तो भी कर सकते हो, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हो वो भी कर सकते हो, अगर आप ऑलरेडी इंडस्ट्री में 4-5 साल काम कर रहे हो। बट डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हो। अगर आप नेटवर्किंग इंडस्ट्री में, साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री, क्लाउड इंडस्ट्री, ऑटोमेशन इंडस्ट्री में, इन सारे इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, आप या तो टेक में हो, नॉन टेक में हो, फ्रेशर हो, या किसी भी रोल पे काम कर रहे हो, आपके पास क्या होना चाहिए, बस सीखने का और करने का जुनून होना चाहिए। आपके पास इंटरेस्ट होना चाहिए कि हमें करना है और क्यों करना है, ठीक है। आपके पास रीजन होना चाहिए, क्योंकि विदाउट रीजन जो चीजें करते हैं वो कहीं ना कहीं आधी अधूरी चीजें होती हैं। आप एक जगह आओगे फिर इस चीजों को ट्राई करोगे, नहीं। आपको प्रॉपर डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, और उसके हिसाब से अपने पाथ को डिसाइड करनी पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये चीजें कर सकते हो। इसके लिए कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कोई भी कोडिंग बैकग्राउंड नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली बीटेक वाला कर सकता है, नहीं। अगर आप ग्रेजुएटेड हो फ्रॉम बीए, ऐसे भी लोग हमारे पास आए हैं जो कि बीए किए थे, जो कि कॉल सेंटर में काम करते थे, 20-22 हजार की नौकरी करते थे। और वो अभी भी, मैं नाम आप लेके दिखा सकता हूँ, ठीक है, प्रोफाइल दिखा सकता हूँ। आज वो आज से 4, 4.5 आई थिंक हो गया, 4.5 ईयर पहले वो आए थे, ठीक है। उन्होंने कॉल सेंटर में काम करते थे। वो सीसीएनए किए, सीसीएनए के बाद अपने आप को देखो, एक चीज से आप नहीं पहुंच सकते। वो आज 20 एलपीए पे काम करते हैं। तो इंसान 22 हजार की नौकरी करता था, और उसको 4 साल हो गए थे इसमें काम करते हुए, 22 हजार पे 15 से 22 हजार तक पहुंचा था, ठीक है, 4 साल में। वो 4 साल के बाद 4 साल इस इंडस्ट्री में काम करके अपने आप को अपग्रेड करता गया। उसने सीसीएनए उन्होंने सीसीएनए पढ़ा, सीसीएनए के बाद सीसीएनपी किया, फायरवॉल किया, एसडीएन किया, अपने आप को अपग्रेड किया। कहीं ना कहीं आप अगर इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हो ना, तो आपको कोई ऐसे पैसे नहीं देता है या कोई चीजें नहीं मिलती। आपको स्किल सीखना पड़ता है। जब आपके पास स्किल्स होता है तो आपको पैसे अपने आप मिलते हैं। उन्होंने अपग्रेड किया, अपने आप को स्किल किया, और आज 4 साल में वो 22 हजार जहाँ पे काम करते थे, तो 4 साल से उसी पे अटके हुए थे। आज वो 20 लाख रुपए पे काम करते हैं। और कहीं ना कहीं वो और एक दो कंपनी स्विच करेंगे, वो 20 से 30, 35, 40 तक पहुंच जाएंगे। बट क्या होता है कि आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर होता है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। टाइम के साथ आप क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। जहाँ पे आप 3 लाख से काम कर रहे हो, 3 लाख से 5 लाख पे फ्रेशर लेवल पे काम कर रहे हो, आप विद इन अ 5, 7 to 10 ईयर 35 एलपीए, 40 एलपीए, 50 एलपीए, सारी चीजें क्या है, बहुत मुश्किल नहीं है। बट आपको क्या करना है, आपको अपने आप को स्केल करना है, आप अपने आप को अपग्रेड करना है टाइम टू टाइम। आपने सीसीएनए पढ़ लिया तो ऐसा नहीं है सीसीएनए पे आपको यहाँ तक पहुंच जाओगे, ठीक है। सीसीएनए के साथ बाद आप क्या कर सकते हो, आप इस इंडस्ट्री में घुस सकते हो, इस इंडस्ट्री में एक्सप्लोर कर सकते हो। आप 1 आध साल काम कर सकते हो, फिर अपने आप को अपग्रेड करना है तो आपको सीसीएनपी करना पड़ेगा। सीसीएनपी के बाद आपको फायरवॉल करो, एसडी बैन करो, अपने पाथ को डिसाइड करो कि हमें कहाँ काम करना है, किस इंडस्ट्री में काम करना है, और उसके हिसाब से सर्टिफिकेशंस करो। अपने आप को अपग्रेड करो, स्किल सीखो, और करते करते कंपनी स्विच करोगे, अपने आप को प्रमोट करोगे, और धीरे धीरे आप कहाँ पहुंच जाओगे, इस नंबर को भी टच कर लोगे। कोई बड़ा नंबर नहीं है आज के टाइम पे। इंसान बहुत सारे लोग हैं, हमारे साथ के लोग हैं जो कि 65 एलपीए, 70 एलपीए पे वर्क कर रहे हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, एक नेटवर्क आर्किटेक्ट लेवल पे। आप जैसे जैसे अपग्रेड करते हो ना, आपका रोल डेजिग्नेशन सारी चीजें बढ़ती जाती हैं, और आपका पैकेज भी साथ ही साथ बढ़ता जाता है। क्लियर? तो बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि कोडिंग और नॉन कोडिंग क्या होता है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बता दिया, जो कोडिंग होता है वो जिसमें आप जैसे कोई भी जैसे एआई बना है, एआई को क्या करते हो आप, वेबसाइट पे चैट जीपीटी का एक यूआई है जिसपे आप क्या करते हो, वर्क करते हो। या अपने फोन में मोबाइल चलाते हो, मोबाइल में बहुत सारे ऐप होते हैं, तो जो ऐप बनाते हैं, जो ऐप का यूआई बनता है, वो कहीं ना कहीं कोडिंग से बनता है, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो चीजों को कोड करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसके बैकएंड को लिखते हैं, उसके फंक्शन क्रिएट करते हैं, सारी चीजें बनाते हैं। तो वो आपका क्या होता है, डेवलपमेंट वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है। और उसको बनाए रखना, उसमें कोई डिबग आ रहा है, वो सारी चीजें क्या होता है, कोडिंग आता है, ठीक है। एक नॉन कोडिंग जो रोल आता है वो भी क्या, हमारा आईटी फील्ड का ही है, जो कि क्या है, जो कि प्रेशर लेवल पे लोग नहीं जानते, जो कि ऑलरेडी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे होंगे। आप यहाँ पे जो भी लगाए हो, कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि सीसीएनए कुछ होता है, लेकिन अभी किसी प्रेशर से पूछोगे ना कॉलेज में, उसको नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी सी फील्ड क्या है, थोड़ी सी एडवांस है, इसमें आपको चीजें करनी पड़ती हैं, पढ़नी पड़ती हैं, जाननी पड़ती हैं। और ये एक ऐसा फील्ड है नॉन कोडिंग वाला जिसमें आपको रिसेशन फ्री आता है, ठीक है। कभी आपको ऐसा नहीं है कि अचानक से रिसेशन आएगा, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, नहीं। पहले भी राउटर था, आज भी राउटर है। बस चेंज क्या हो जाएगा, हो सकता है कि पहले राउटर मैनुअली बहुत ज्यादा आता था, आज एआई का टाइम आ गया और ऑटोमेशन का टाइम आ गया, तो राउटर में कुछ कुछ ऑटोमेशन फीचर आ गए हैं। जैसे कि आपको ऑटोमेटिक एरर डिटेक्ट हो सकता है,
आपको अलर्ट मिल सकता है कि कहीं आपको कोई सिस्टम डाउन है तो आपको अलर्ट आ सकता है, बस यही चीज है। लेकिन डिवाइस वही काम होता है। अगर आप राउटिंग का बेसिक आता है तो आप कहीं ऑटोमेशन पे जाओगे या फिर इस एआई में जाके काम करोगे ना, वहां पे भी आपको राउटर वही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे चीजें टेक्नोलॉजी नहीं, यहाँ पे क्या होता है, नई नई लैंग्वेज आ जाती हैं। पहले आप सी प्लस प्लस पे काम करते थे, सी शार्प आ गया, पहले कहीं सी पे काम होता था, किसी इंडस्ट्री में गए जावा पे काम हो रहा है, कहीं पे गए पाइथन पे काम हो रहा है, कहीं पे रस्ट पे काम हो रहा है, कहीं गोलैंग पे काम हो रहा है, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज हैं जिस पे काम हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, अगर आप नेटवर्किंग में हो, राउटिंग सीख लियो, तो राउटिंग आप जो L1 पे काम कर रहे हो या कोई L4 पे काम कर रहे हो ना, L4 इन द सेंस की लेवल, L1 मतलब कि आप फ्रेशर लेवल पे, L4 एक तरह से सीनियर लेवल हो गया बहुत ज्यादा। तो वहां पे भी जो आप राउटिंग आपको पता होगा वही राउटिंग उनको ही पता होगा। तो ये क्या है, एक स्टेबल इंडस्ट्री है जिसमें आपको क्या होता है कि चीजें ऐसे एक दिन में चेंज नहीं हो सकती, अचानक नहीं चेंज होती हैं, बस अपग्रेड होती रहती हैं, ठीक है। जिसमें आपको नॉन कोडिंग में क्या आ जाता है, नेटवर्किंग डोमेन आ जाता है, साइबर सिक्योरिटी का डोमेन आता है, क्लाउड का डोमेन आता है। जैसे कि वेबसाइट बन गया लेकिन इसको होस्ट करना है, ठीक है। हर चीजें कहाँ जा रही है, क्लाउड पे शिफ्ट हो रही है, ठीक है। लेकिन क्लाउड क्या है, क्लाउड कहीं ना कहीं डेटा सेंटर की जरूरत है। उस डेटा सेंटर में कौन काम करता है, डेटा सेंटर इंजीनियर्स जो होते हैं। उस डेटा सेंटर में रैक लगे होते हैं, जिस रैक में क्या होता है, नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं, कहीं ना कहीं नेटवर्क इंजीनियर ही काम करते हैं। इस नेटवर्क को सिक्योर करने का काम कौन करता है, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर करते हैं। इस पे जो साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी में बहुत कंफ्यूजन होता है। साइबर सिक्योरिटी जो क्या है, एक अम्ब्रेला है। उस अम्ब्रेला के अंदर क्लाउड सिक्योरिटी आ जाता है, नेटवर्क सिक्योरिटी आ जाता है, आईओटी सिक्योरिटी आ जाता है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी आ जाता है। ये सारी चीजें कहा जाती है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आ जाता है। तो इस चीजों को सिक्योर करने के काम कौन करता है, नेटवर्क करता है, ठीक है। आपके एप्लीकेशन को सिक्योर करने का काम क्या होता है, उसको एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे कौन है, ये सारे वही नॉन कोडिंग जो आईटी जॉब्स हैं वही लोग हैं। क्लियर। तो क्या एआई रिप्लेस कर सकता है नेटवर्किंग जॉब्स को? नहीं। एनीवन, किसी को कोई डाउट हो? कर सकता है लेकिन सर इतना डिफरेंस नहीं आएगा सर। सॉरी। जो डेवलपर फील्ड में रिसेशन आता है उसके कंपैरिजन में कम आएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्या होता है, चीजें अपग्रेड होती हैं। जैसे कि मान लो कि आप सीसीएनए करके बैठ गए हो और आप बोल रहे हो मैं अपग्रेड नहीं कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको सीसीएनपी करना पड़ेगा ना, आपको एसडी सीखना पड़ेगा ना। अगर आप नहीं सीखोगे, 4 साल से उसी पे पुराना सीसीएनए पढ़ के रखे हो, बोल रहे हो कि नहीं मैं यही करूंगा, मैं अपने आप को अपग्रेड नहीं करूंगा, तो रिसेशन तो आनी है, आपको फायर तो करेगा ही कंपनी। लेकिन आप अपने आप को अपग्रेड करके रखते हो तो आपको कहीं रिसेशन, बहुत हो सकता है कंपनी वो बंद हो गई या फिर कुछ शिफ्ट हो गई, तो आप दूसरे कंपनी में अप्लाई करके जा सकते हो, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, ऐसा नहीं है आपके पास ऑप्शंस नहीं रहेंगे। ये अनुराग, ऐसा नहीं है। मतलब 12-13 साल तो मैंने पहले सीसीएनए किया था। सीसीएनए ऑलवेज डिमांड में रहेगा, मैं वही बोल रहा हूँ सीसीएनए, मैं वही तो बोल रहा हूँ क्योंकि स्विचेस सीसीएनए का राउटर्स और डिमांड। फायरवॉल के बगैर आप इमेजिन ही नहीं कर सकते आज की दुनिया। मैं वही तो बता रहा हूँ कि एआई आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप चीजों को कुछ नहीं कर हम्म। सकते। मैं यही बोल रहा हूँ, हो सकता है किसी आप जैसे डिसीजन का मतलब ये कि ऐसा होता है ना कि सब लोग अगर एक कंपनी में लगे हो तो कंपनी रहेगी। कंपनी लेट सपोज आप किसी XYZ कंपनी में हो, वो कंपनी बंद हो गई, कुछ लॉसेज हो गए, कुछ हो गए, ठीक है। तो आपका डिसीजन एक तरह से नहीं हुआ, आप जैसे कि बेघर नहीं हो गए। आप उस कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी में सेम रोल पे काम कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्या हो, पूरे लाचार हो गए, आपके घर से बेघर हो गए, आपके पास कोई जॉब्स नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो राउटिंग स्विचिंग और फायरवॉल जो डिवाइसेस पे काम हो रही है ना, वो डिवाइसेस वही रहेंगे। आज से 10 साल पहले भी उसी राउटर पे काम होता था, आज भी वही राउटर की वही कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। बस चीजें क्या हो रही हैं, और थोड़ा सा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रहा है ना, उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम चीजों को और चीजें क्या कर सकते हैं, उसमें और क्या एड ऑन हुआ है, ये सारी चीजें अपग्रेड हो रही है, ठीक है। बस उसी चीज को आपको अपग्रेड करना है, और कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी जो ट्रेंड चल रहा है, उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए अपने आप को अपग्रेड करो, आप आगे बढ़ सकते हो। और जो 3 लाख 5 लाख से स्टार्ट करके आप 40 लाख 50 लाख 60 लाख पे काम कर सकते हो। ये कोई बड़ा नंबर नहीं है, जो आपकी ऑलरेडी आपके आसपास होंगे लोग, आपके सीनियर्स होंगे, आपके मैनेजर्स होंगे, आप उनसे बात करना, पूछना। अगर वो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वो काम कर रहे हैं और यही चीजें करके कर रहे हैं, वो जरूर कहेंगे कि मैंने सीसीएनए किया था अपने कैरियर में। आज से 10 साल पहले की हो या 2 साल पहले की हो या 20 साल पहले की हो, वो कहीं ना कहीं राउटिंग स्विचिंग पढ़े होंगे, वो सीसीएनपी किए होंगे, वो फायरवॉल पढ़े होंगे, सीखे होंगे। क्लियर।
तो अगर किसी को कोई डाउट नहीं तो फिर वी हैव अ नेक्स्ट मीटिंग, सो बाइंड अप करें, क्लोज करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जो भी आपके डाउट्स होंगे उसमें आप डाउट्स पूछ लेना, ठीक है। अपने काउंसलर जो भी काउंसलर होंगे उनसे नेक्स्ट क्लास का जूम मीटिंग मांग लेना, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ ओके। द टाइम क्या टाइमिंग रहेगी इस वाले बैच की? सर ये आपके काउंसलर आपको बता देंगे, ठीक है, जो भी आपके सर काउंसलर सर होंगे। यस यस मैं शिवम। शिवम बोल रहा था, मेरा डाउट था। मुझे सर सीसीएन सीसीएन पे फायरवॉल करना था अभी फिलहाल में। तो ओके, आपके काउंसलर कौन है? शिवम, अ, एक चीज बस बता दो, काउंसलर कौन है आपके? क्योंकि एक जस्ट मीटिंग ना 8:30 पे नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, इस जूम को क्लोज ही करना पड़ेगा। बस आप काउंसलर का नेम बता दो या अपने काउंसलर से कांटेक्ट कर लेना। वो मुझसे एडवांस में आपको जूम मीटिंग पे कनेक्ट करा देंगे, तो मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा, ठीक है। ओके सर, अब मैं इस बात क्लास कर में जो लोग भी हैं, इस क्लास में जो लोग भी हैं ना, ठीक है, आप अपने काउंसलर से कनेक्ट करना है। जो भी डाउट होगा आप बोलोगे कि मुझे सर से बात करनी कल है, मुझे कल अनुराग सर से कल डे बात करनी है। कल डे में पॉसिबल है सर? बिल्कुल, आप अपने काउंसलर से बात कर लेना, वो आपको टाइमिंग और नेक्स्ट क्लास का डेमो, ठीक है। अब ये क्लासेस चलती ही रहेंगी, नेक्स्ट क्लास भी होगी, उसमें हम और एडवांस में चीजें बात करेंगे, कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। फिर हम कुछ क्लासेस भी करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लैब करके भी देखेंगे, ठीक है। तो ओके अपने सर सर। काउंसलर से आप नेक्स्ट क्लास के बारे में बात कर लेना और वो आपको नेक्स्ट जूम मीटिंग दे देंगे, ठीक है। ओके। ठीक है सर। ओके बाय 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 सर। एवरीवन, मिलते हैं नए मीटिंग में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ओके। ओके एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट। बाय, थैंक्स।